एक छोटे से गांव में एक गरीब मौलवी रहा करते थे। वो अलिफ इस गांव की मस्जिद का इकलौते इमाम थे। नमाज पढ़ाने के अलावा मौलवी साहब गांव के सभी बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाते थे, जबकि उनकी बीवी गांव की सभी बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिस वजह से उनका गुजर बिसर हो जाता था। मौलवी साहब की एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था और फिर यही बात फुर्ती फिराती गांव के जाने माने चौधरी के बेटे तक भी जा पहुंची। चौधरी के बेटे ने जैसे ही मौलवी साहब की बेटी के चर्चे सुने तो इससे रहा नहीं जाता था। वो बस इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह वो मौलवी साहब की बेटी को घर से बाहर लाए या खुद घर में दाखिल हो जाए। इसीलिए चौधरी के बेटे ने मौका तलाश करना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह बस एक बार मौलवी साहब की दोशीज़ा के हसन का दीदार हो जाए। आखिर देखें तो सही वो क्या बिला है। वो कहते हैं ना कि जिसके इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और हुआ भी कुछ इस तरह ही कि एक दिन चौधरी का सप्तर मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ नियाज वगैरह देने के बहाने से मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। चौधरी के बेटे ने ऐसा वक्त देखा जब मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए और उसकी बीवी भी घर में मौजूद नहीं थी। तो इसी वक्त चौधरी के बेटे ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब के घर में से उनकी बेटी की आवाज आई, कौन? तभी चौधरी के बेटे ने कहा कि मेरे पास कुछ सामान है जो मुझे चौधरी साहब ने देकर भेजा है। ये कहकर कि ये सब सामान मौलवी साहब के घर देकर आओ। अच्छा, आप आए और ये सब सामान ले जाए। तभी लड़की ने कहा कि आप सामान दरवाजे के पास रख कर चले जाए, मैं आकर उठा लूंगी। चौधरी के बेटे ने सामान रखा और वहीं इंतजार करने लगा। जब मौलवी साहब की बेटी ने समझा कि सामान देने वाला सामान रख कर चला गया है तो इसने सामान घर में ले जाने के लिए दरवाजा खोला तो चौधरी के बेटे ने इसे देख लिया। पहले देखा नहीं था तो इतना तड़प रहा था और अब तो एक बार ही सही देख तो लिया है, और देखा ही नहीं बल्कि मौलवी साहब की बेटी पर आशिक भी हो गया और उससे अपना दिल भी दे बैठा है। चौधरी के बेटे ने अपने घर में दाखिल होते ही ये जिद पकड़ लिया कि मुझे शादी करना है तो बस मौलवी साहब की बेटी ही से करना है। ना वो खाना खाता और ना पानी पीता, बस ये राग लापता कि मुझे शादी बस इसी से करनी है। चौधरी इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब मौलवी की बेटी थी और फिर शादी करके चौधरी के घर में लाती भी किया वही 4-5 बर्तन और कुछ भी नहीं। जब अपने लखती जिगर की जिद देखी तो चौधरी ने इससे कहा कि ठीक है, मैं जाकर मौलवी साहब से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। चौधरी ने बस उसे तसल्ली देने के लिए कहा था। चौधरी तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं था, तो उसके दिमाग एक चाल आई और वो अपनी चाल चलने के लिए पूरा तैयार हो गया। चौधरी ने मौलवी साहब के घर की तरफ कदम बढ़ाए और घर के बाहर से ही दरवाजे के पास से ही इजाजत हासिल करना बेहतर समझा। चौके बापर्दा ख्वातीन घर में थी, इसलिए इजाजत लेते हुए कहा, अस्सलाम अलैकुम, किया मौलवी साहब घर में है? मौलवी साहब घर में मौजूद थे, इसलिए पूछा, वालेकुम अस्सलाम जी, उवेन जी, मैं चौधरी यासिर हूँ। चौधरी ने कहा। मौलवी साहब ने दरवाजा खोला और चौधरी को अंदर आने की इजाजत दी। फिर पूछा, फरमाए यासिर साहब, कैसे याद फरमाया? चूंकि चौधरी यासिर ने सारी स्कीम अपने दिमाग में जमा कर ली थी कि क्या बोलना है, तो बात शुरू करते हुए कहा, मौलवी साहब, आपको तो मालूम ही होगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, पर आपको ये मालूम नहीं होगा कि वो कितनी बुराइयां करता होगा। तो सुनो, मैं ही बताता हूँ कि वो बहुत शराबी है, जवारी है। बस यही बुराइयां नहीं बल्कि इसके अंदर हर बुराइयां मौजूद है। अपने प्लान के मुताबिक चौधरी अपने बेटे की बहुत सारी बुराई बयान करने लगा जो इसके अंदर मौजूद थी ही नहीं। फिर आगे अपने बेटे का रिश्ता मांगते हुए कहा, क्या मैं यहाँ आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ? अब कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करवाए, और वो भी मौलवी साहब जो के गांव की मस्जिद का इमाम थे। वो कैसे कर देते अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ जिसमें बुराइयां ही बुराइयां थी। चौधरी यासिर ने आगे कहा, अगर आप मुझे इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी यहाँ से चला जाएगा। आप ये ना सोचना कि मेरी नाराजगी आपकी जिंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था और चौधरी यासिर का कुछ कर भी नहीं सकते थे। मौलवी साहब ने इनकार करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ एक गुनाहगार के हाथों में कभी भी नहीं दूंगा। चौधरी यासिर अपने घर में आया और अपने बेटे से कहने लगा कि रियाज, मेरे फर्जंद, सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो ये कि मौलवी साहब ने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देने से इनकार कर दिया है। और हाँ सुनो बेटा, अब तुम कभी भी इस गली में से दोबारा मत गुजरना। चौधरी यासिर की बातों ने रियाज के दिल को रेजा रेजा कर दिया और उसको इस इनकार
मैं अपनी इंसल्ट लगी इसी वजह से इसे बहुत गुस्सा आया। फिर सोचा कि मेरे पास इतनी दौलत इज्जत शोहरत होने के बावजूद एक मामूली से मौलवी ने मेरा रिश्ता कैसे ठुकरा दिया, और फिर इस गुस्से ने इंतकाम की आग लगा दी। रियाज ने आगे सोचा और पक्का इरादा बनाया कि अब मैं इससे जरूर इंतकाम लूंगा, और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। उधर मौलवी साहब की बेटी बहुत बीमार हो गई और इसे पेट में शदीद दर्द शुरू हो गई। पहले तो वो सब घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो नहीं थे। लहजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की, पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी साहब के घर में तो जैसे कि एक कोहराम मच गया था, गोया कि एक क़यामत आन पड़ी थी। मौलवी साहब ने अपनी इकलौती बेटी को बहुत मारा पीटा और पूछा कि मुझे बताओ आयशा कि तुमने किसके साथ मुनकाला करवाया है, ये तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। आयशा खामोशी से रोती रही और मौलवी साहब से कुछ भी नहीं कहा, बस अपने रब करीम की बारगाह में फरियाद करती रही कि मौला मेरा तो कोई भी जुर्म नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, और वैसे भी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मौला पाक मेरी मदद फरमा। मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए एक दो बार तो अपनी बेटी के कत्ल करने के दर पे भी हुए, पर मौलवी साहब की बीवी बीच में आ गई और इस तरह एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करने से बाज रहा। मौलवी साहब की बीवी को पूरा यकीन था कि इसकी अपनी बेटी बेगुनाह है, बेकसूर है, क्योंकि माँ ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश की थी। आयशा भी अपने रूम में खुद पर होने वाले इल्जाम और इम्तिहान पर अल्लाह पाक से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजिज़ा ही इसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। जब मौलवी साहब की बेटी आयशा के हामला होने की बात रियाज ने 2-3 बार सुना तो खुशी में फूले नहीं समाया। वो तो कुछ करने के फिराक में पहले ही से था, पर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सब हो गया। रियाज खुशी खुशी अपने घर से बाहर आया। इसको हकीम के पास से मौलवी की बेटी के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि इसने ही मौलवी की बेटी को हामला बताया था, तो वो हकीम से सारी तफसीलात मालूम करने के लिए इसकी तरफ चल पड़ा। रियाज हकीम के पास आया और पूछा कि मौलवी की बेटी को क्या हुआ है, लेकिन हकीम खामोश रहा, कुछ ना बोला और मुंह न खोला। तो रियाज ने हकीम को थोड़ी सी रकम अदा कर दिया। हकीम ने सारी बात उगलते हुए कहा, मौलवी की बेटी हामला है। रियाज को यही सब चाहिए था। वो हकीम के पास से वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की सारी औरतें मौलवी साहिब के घर में आने लगे और सब ने जो दिल में आया पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो गया तुम्हारी बेटी के साथ, जो इसको इतना बड़ा गुनाह करना पड़ा। आप लोगों ने जल्दी से इसकी शादी क्यों न करवा दी? अगर आप लोगों ने उसकी जल्द शादी कर दी होती तो ये किसी के भी साथ मुनकाला नहीं करती। गरज जितने मुन्ह इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से उनकी इमामत को वापस ले लिया और उन्हें बस एक माह का ही वक्त दे दिया, और साथ में ये भी कहा कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी दूसरे गांव में कर ले। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी साहब की बीवी के पास पढ़ाने के लिए भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब पर परेशानियों का पहाड़ टूट रहा था और वो मसाइब में घेरे जा चुके थे, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मौलवी साहब अपने घर में उन्हें परेशानियों के आलम में बैठे हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब ने जाकर दरवाजा खोलो तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। नौजवान ने अंदर आने की इजाजत तलब करते हुए कहा, मोहतरम उस्ताद साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया, फिर खुद ही अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका ही एक शागिर्द हूँ, मेरा नाम अरबाज है और मैंने आपके पास बचपन में कुरान पढ़ा है। मैं जुबैर नामी शख्स का बेटा हूँ और मैं बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने अरबाज को पहचान गए और उसे अंदर ले कर आ गए। फिर मौलवी साहब ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरबाज ने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ शर्मनाक माजरा पेश आया है। मज़ बताया कि मैं एक शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया हूँ और मेरा ये इरादा है कि मैं गाँव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मुझे आते ही इस बात का इल्म हुआ तो मुझे इस बात पर कुछ भी यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई ये सच है, और उसी वजह से मैं उसका राज मालूम करने पहुंच गया। अरबाज की बातें सुनकर मौलवी साहब को कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। फिर अरबाज ने मौलवी साहब से कहा कि आप अपनी बेटी को बुलवाएं।
मौलवी साहब ने अपनी बीवी से फरमाया कि बेटी आयशा को यहाँ लूं। आयशा अपने सर पर चादर डाले हुए अरबाज के सामने बैठ गई। फिर अरबाज ने इसकी नब्ज चेक की, फिर कुछ तफसीलात पूछे। अरबाज हकीम ने कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से कहा कि आप एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करें। आयशा जो कि अरबाज के पास ही बैठी हुई थी, इसको कहा कि आप पूरे दिन कुछ मत खाना और पूरे दिन भूखा रहना। मौलवी साहब को अरबाज की बात पर अमल करना ही पड़ा। वो कहते हैं न कि डूबते को तिनके का सहारा। मौलवी साहब ने रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया था और उनकी बेटी आयशा पूरे दिन भूखी रही, कुछ नहीं खाया। और अरबाज हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुलवा लिया। फिर उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब बकरी का गोश्त पककर तैयार हो चुका तो अरबाज ने मौलवी साहब की बेटी आयशा से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। आयशा तो वैसे ही सुबह से भूखी थी, पेट भर कर गोश्त खाया। जब आयशा ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक महल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। अरबाज ने मौलवी साहब की बेटी आयशा को बुलवाया और अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया। उनके साथ मौलवी साहब और उनकी बीवी भी थी। जहाँ ये लोग आए इसी जगह पर उसने पहले ही से कुत्ते को ज़बह करके रखा हुआ था। अरबाज ने एक तरफ इशारा करते हुए मौलवी साहब की बेटी आयशा से कहा कि अभी आपने जो गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। बस फिर किया था, आयशा ने फौरन उल्टियां करना शुरू कर दिया और फिर जो कुछ भी खाया था सब बाहर आने लगा। और फिर कुछ ही देर में उसके पेट से गोश्त के साथ उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, जो कि इस रूम में आ गए थे। जैसे ही मेंढक बाहर निकला उसको कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। अरबाज सारे गांव वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि मौलवी साहब की बेटी ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था, जिसमें से एक मेंढक का छोटा सा बच्चा उसके पेट में दाखिल हो गया। फिर जैसे जैसे वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इसे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। सारे गांव के लोगों ने अरबाज की जहानत और हिकमत देखकर वाहवाही करने लगे और साथ ही साथ लड़की की पाकदामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। उन्हीं के बीच में एक ऐसा शख्स भी था जो कि पेच उताब खा रहा था। वो कोई और नहीं चौधरी का बेटा रियाज था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारे गांव वालों ने वो मंजर देखा तो आयशा पर लगाए हुए सारे इल्जामात गलत साबित हुए थे और फिर मौलवी साहब को इज्जत और एहतराम के साथ इमामत पर विराजमान फरमाया और साथ ही उनकी बीवी के पास बच्चे भी पढ़ने आने लगे। फिर मौलवी साहब ने अरबाज हकीम के असरार पर अपनी बेटी आयशा का निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे।